आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तंत्र और हम, ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन शब्दों के साथ दोनों के बीच में एक बहुत गहरा नाता है। तंत्र, अगर आज के परिवेश में बात की जाए तो तंत्र को हम अलादीन का चिराग समझते हैं, जिसको घिसेंगे और एक जिन निकलेगा और हमको दुख रहित, समस्या रहित जीवन प्रदान कर देगा, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। जबकि ऐसा नहीं है और होता भी नहीं है। हम बुद्धिमान हैं, हम तर्कवान हैं और बात सत्य भी है, पर इस पे संशय और प्रश्न चिन्ह जब लगता है जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे प्रचार माध्यमों के द्वारा लोग 3 दिन के शिविर में कुंडलिनी जागृत करवा रहे हैं, सिद्धियां दिलवा रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण करवा रहे हैं, 10-10 मिनट में हो रहा है। अरे भाई, क्या ये इतना साधारण सहज है? कुंडलिनी जागृत हो जाना, किसी भी दैविक शक्ति का प्रकट हो जाना, किसी भी चीज को साध लेना। अरे बच्चा भी साइकिल चलाना सीखता है तो भी वो 10 मिनट में नहीं सीख पाता। ये तो सिद्धियों की बात हो रही है। हम भूल जाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना आध्यात्म में, ना वास्तविक जीवन में। हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत, महात्मा प्राचीन समय में भी हिमालय की गुफाओं में, निर्जन स्थानों में, अलग अलग जगह बैठ के कठोर तप किया करते थे, कुछ पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए जो ईश्वर ने प्रदान करने का आपको वादा किया है। बदले में उनको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती थी, जिनका आकर्षण हम सभी को है। आज के वर्तमान परिवेश में भी देखा जाए तो जिनने कुछ प्राप्त किया है उनने उसके लिए कठोर श्रम किया है, कठोर तप किया है, साधना की है, बैठे बैठाए गिफ्ट में नहीं मिली है। और कोई अपनी मेहनत की कमाई गिफ्ट में क्यों दे? और कोई अगर दे रहा है तो हम तर्क क्यों नहीं करते? वैसे तो हम बहुत बुद्धिमान हैं कि भाई फ्री में सबको क्यों से बांटा जा रहा है, 10 मिनट में कैसे दिया जा रहा है। अगर मेरे पास कोई एक चीज़ है तो वो उस एक चीज को मैं 10 लोगों में कैसे बांट सकता हूं? पर नहीं, हम तो भीड़ लगाएंगे, हम जाएंगे और पाके आएंगे। क्या पाएंगे ये तो आप ही जाने, मैं नहीं बता सकता। मैं तो यही बता सकता हूं कि तंत्र कोई चॉकलेट नहीं जिसको खाने के बाद स्वाद आ जाए। तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको समझना पड़ता है, जिसको धारण करना पड़ता है। कि वो विज्ञान है जो शव को शिव बनाता है, एक पशु को मनुष्य बनाने की क्षमता रखता है। हम पशु ही तो हैं मनुष्य रूप में, और क्या है? हमारा ध्येय क्या है संसार में? आना, भोजन करना, अपनी सुख सुविधाओं के लिए संसाधनों को अर्जित करना, अपनी वंशावली बढ़ाना और इस संसार से विदा ले जाना। क्या मात इतना है? ये कार्य तो पशु भी करते हैं। तो क्या भेद है पशु और हम में? हम में भेद है। हमको तर्क दिया है, ज्ञान दिया है, खोजने की क्षमता, समझने की सामर्थ्य ईश्वर ने दी है। हमको सदाचित आनंद में रहने की व्यवस्था ईश्वर ने की है, क्योंकि हम उसी का तो स्वरूप हैं। और जब हम उसका स्वरूप हैं तो उसको खोजते कहाँ हैं? हम उसे पाते कहाँ हैं? तभी तो हम दुखों में गिरे हैं। हमारा चित्त आनंदित कहाँ है? हम दिन में कई बार खुश होते हैं, कई बार हंसते हैं, कई बार मुस्कुराते हैं और कई बार दुखी होते हैं, चिंता करते हैं अपने भविष्य को लेके और भूल जाते हैं कि वर्तमान हमारे हाथ में है।
जो हमारे हाथ में है हमें उसकी चिंता नहीं, हमको तो वो पाना है जो हमारे हाथ में है ही नहीं और ना कभी हो सकता है। किसके हाथ में किसका भविष्य है, ये तो भविष्य जब वर्तमान में आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि हमारे हाथ में था कि नहीं था, और हर बार ऐसा हो ये भी संभव नहीं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप सक्षम बने, समर्थ बने, ज्ञानवान प्रज्ञावान बने, लेकिन ध्यान दें कि ये कैसे बनेंगे। 10 मिनट नूडल में नहीं बनेंगे, इसके लिए श्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो मार्ग प्राप्त होगा जिस मार्ग से आप सदा के लिए आनंद में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। नहीं तो अपनी क्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्षणिक टोटके, उपाय, साधनाएं करते रहें। क्या जिंदगी सिर्फ इसी के लिए है कि आज इसने नौकरी प्राप्ति के लिए कुछ दे दिया, किसी ने स्वप्न सिद्धि के लिए कुछ दे दिया, किसी ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ दे दिया, किसी ने वशीकरण के लिए कोई साधना दे दी। हम बस यही कर रहे हैं, वशीकरण, लक्ष्मी प्राप्ति, शत्रु नाश, धन प्राप्ति, प्रेत बाधा दूर करना है, ग्रह पीड़ा दूर करनी है, बस समस्याएं सिर्फ इतनी है। क्या धनार्जन इसी के लिए कर रहे हैं? अरे भाई समझो, जागो, हम हारे हुए हैं। ये सारे लक्षण हारे हुए इंसान के होते हैं। और हम हारे क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास किससे आता है? आत्मविश्वास आता है आध्यात्म से। ईश्वर आपको आध्यात्मिक बनने के बाद आप ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सबसे पहले आपका आत्मविश्वास बढ़ा देता है। आपके अंदर तेज, तर्कपूर्ण बुद्धि और आपकी आंखों और बुद्धि पे पड़े पर्दे को हटा देता है, जिससे आप इस संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं और कार्यरत होते हैं और हर हाल में प्रसन्नचित्त होते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी शिविर की ज़रूरत है, ना किसी बाबा की ज़रूरत है, ना किसी ज्योतिषी की ज़रूरत है। ईश्वर को भी किसी ज्योतिष बाबा की ज़रूरत होती है क्या? बोल बोल के थक गया शास्त्रों में, वेदों में कि भाई तुम ही शिव हो, तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, हम में कोई भेद नहीं है। बस इतना से ही तो जानना है, कौन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बस इसी के लिए तो थोड़ा सा प्रयास करना है। जो मेरा है अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, जो मेरा है वही तो मुझे पाना है। आश्चर्य की बात है ना, जो मेरा है उसको भी पाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं, मूर्खता में घूम रहे हैं। तो आप ही सब लोगों से चलते चलते यही विनम्र निवेदन है कि मत भटको कहीं भी, खुदा आपके पास है। जरा सर झुका के तो देखो, वो तुम्हारे दिल में निवास करता है। तो बस आप बने रहिए हमारे तंत्र और हम इस चैनल से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जहां हम ऐसी कुछ भ्रांतियां दूर करने की प्रयास कर रहे हैं कि लोग समझें, समझदार बने, बुद्धिमान बने, समर्थवान बने और अपने आत्म सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और आनंदित अवस्था में अपने जीवन का यापन करें। क्योंकि इस मृत्यु लोक में दुख रहित जीवन की कल्पना एक मरुस्थल में मीठे पानी के जलाशय की कल्पना जैसा है, और उसकी प्राप्ति का एक ही मार्ग है, ईश्वर के शरणागत। यहाँ आपको ना दास बनना है, ना सेवक बनना है, ना चाकर बनना है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आप ही बनना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम ग्रुप में नीचे दे देंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस चैनल से बने रहे। आगे और भी विषयों पे बात होगी, तंत्र के हर क्षेत्र के विषय में बात होगी। कुछ जानने योग्य होगा, कुछ करने योग्य होगा, जो भी होगा साथ होगा। जय माई की।